धन्यवाद करते खुदा, इस दिन के लिए धन्यवाद करते। हम तुझ में डूबना चाहते खुदा। तेरा प्रेम हर बार हर समय हमारे साथ रहता है खुदा, इसलिए धन्यवाद करते खुदा। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब उसकी आराधना करें, उसके सामने झुके। थैंक यू लॉर्ड। तुझ में रहना है खुदा। तेरे प्रेम के सागर में डूबना है खुदा। We love you, Lord. Thank you, Father. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी।
तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। आइए हम सब कहिए यीशु दाता। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। आइए हम सब वापस गए घुटनों से ऊंचा। ओ घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। ओ घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। तुझ में डूबना हमारी ख्वाहिश है खुदा। तो यहाँ पर उपस्थित है इसलिए धन्यवाद करते हैं। We love you, Lord. We thank you for you inhabit the praises of your people. Thank you for you are filling us with your wisdom and knowledge, pressed down, shaken and overflowing, Lord. We commit ourselves to you, Lord. हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ले पिताजी, आमीन। परमेश्वर हम सबको बना कि हम रैप्चर की तैयारी कर सके खुदा, उसके लिए योग्य ठहर सके परमेश्वर। हम उठा लिए जाने के लिए तैयारी कर सके और हम योग्य ठहरे परमेश्वर। हमारी धार्मिकता कुछ काम की नहीं परमेश्वर, लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे लिए काफ़ी है। हम धन्यवाद करते हैं कि हम पापी थे, तूने हमारे हर पाप को उस क्रूस पर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ले लिया और हमें धार्मिकता दी, वो क्रूस की धार्मिकता दी खुदा। आज हम धन्यवाद करते हैं, तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरे कलीसिया के ऊपर यीशु मसीह के लहू को कहते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते सुन ले पिता। God is good. परमेश्वर अच्छा है। We thank God for each one of you. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सबों के And I लिए। tell you, your investment in this end days time is not in waste. और मैं आपसे कहता हूँ कि इस अंत के समय में जो आप बो रहे हैं परमेश्वर में, वो व्यर्थ में नहीं जाएगा। You are investing your time. आप अपने समय को दे रहे हैं, Keep doing it. आप लगातार करते For रहिए God is faithful to reward each one of you accordingly. और परमेश्वर आप में से हर एक को कामों के अनुसार परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। So let's be faithful to God. तो आइए हम परमेश्वर की और विश्वसनीय रहे। I believe you are very much zealous for the end time word to hear. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जो है बहुत ही उत्सुक होते हैं अंत समय के इस भविष्यवाणियों के लिए। And truly God's word says that blessed is the one who is hunger and thirst, they shall be filled. और परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि
जिस किसी को परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास है वो धन्य है, भर दिए जाएंगे. वो भर दिए जाएंगे. God live in peace. शांति में रहो. If you will lose your peace, अगर आप अपनी शांति को खो बैठेंगे you will not discern the things of God. तो आप परमेश्वर की जो चीजें हैं उसे आप खोज नहीं पाएंगे, परख नहीं उसे सकेंगे. परख नहीं पाएंगे. Surely सच में God will wipe away all your tears परमेश्वर आपके सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा. if you come to Him. अगर आप उसके पास आते हैं, He is the true help. वो सही मदद है. Devil tries to touch you, दुष्ट आपको छूने की कोशिश करता है but he can't harm you. पर वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा For सकता. God will not permit anything to touch your soul. क्योंकि परमेश्वर किसी भी चीज को इजाजत नहीं देगा कि वो आपके प्राण को छू सके. Last year we have learned about Alexander the coppersmith. हमने पिछले हफ्ते ये सीखा कि अलेक्जेंडर जो सिकंदर के बारे में हमने पिछले हफ्ते सीखा That how the people like Alexander are evil and harmful for the church. सिकंदर जैसे लोग कैसे कलीसिया के लिए नुकसानकार है. They कैसे may वो नुकसान appear कर very सकते good. हैं. वो बहुत अच्छे तो दिखते They हैं, may appear very holy. पवित्र दिखते हैं They may appear very righteous. और बहुत ही धार्मिक दिखाई देते But they हैं. are very harmful for the house of God. पर परमेश्वर के घर के लिए बहुत ही वो So we need हानिकारक to है. pray for such people to get a reward from God. तो ऐसे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो परमेश्वर का प्रतिफल पा सके. Hand of God may give them a proper reward. और जो परमेश्वर का हाथ है वो उन्हें सही प्रतिफल दे सके. But for you, पर आपके you लिए need to avoid such people. आपको ऐसे लोगों को नकार देना है. Yes, you should not welcome them. आप उनका स्वागत नहीं करना चाहिए. You know, it happened with me and it may happen with you that everyone may leave you, और ऐसा मेरे साथ हुआ था और आपके साथ भी हो सकता है. कोई भी हर एक आपको छोड़ दे but God will not leave you. पर परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा. God will be with you always. परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा. But don't pray for them that God may reward them because someone is leaving you. और ऐसा प्रार्थना मत कीजिए कि आपको कोई छोड़ रहा है कि इसीलिए परमेश्वर उसको उसका प्रतिफल दे. But पर pray that God may not put all things against them. पर ऐसा प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनके विरुद्ध ऐसे चीजों को नहीं रखे. Amen. आमीन. As for you, be ready to preach the end time. और आपके लिए तैयार हो जाइए अंत समय को प्रचार करने That के लिए. God's word be accomplished through your life. परमेश्वर की जो इच्छा है वो आपके लिए पूरी हो जाए. That you may become the vessel of God to speak God. आप परमेश्वर के पात्र बन जाए कि परमेश्वर के बारे में बोलने That लगे. many Gentiles may hear you and be saved. और बहुत सारे अन्य जाति के लोग आपको सुने और उद्धार पाए. Church, हे कलीसिया, God is going to deliver you out of the mouths of lion. परमेश्वर आपको शेर के मुख से बाहर निकालने वाला खुदा है. The one who saved me, उसने जिसने मुझे बचाया he is going to save you. वो आपको भी बचाएगा. He is going to preserve you वो आपको रखेगा unto his heavenly kingdom. उसके स्वर्गीय राज्य के लिए. I tell you, मैं आपसे कहता हूँ be determined आप निर्णय लीजिए to walk with God, परमेश्वर के साथ चलने के लिए. and God is going to bless you with his salvation. और परमेश्वर आपको उसके उद्धार से आशीषित करेगा. I tell you, मैं आपसे ये कहता let your हूँ prayers may become the message. और आपकी प्रार्थना जो है वो संदेश बन जाए. Be a praying man and a praying woman. प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और प्रार्थना करने वाली स्त्री बनो. Wait on God. परमेश्वर पे रुके रहो.
flow in God's timing. परमेश्वर के समय में आगे बढ़ो। Yes, when you wait on God, जब आप परमेश्वर पे रुके रहते हैं, God will make you to flow in His timing. परमेश्वर उसके समय में आपको मदद करेगा कि वो आप आगे बढ़े। If you don't wait on God, अगर आप परमेश्वर पे नहीं रुकते, you can't flow in His timing. आप उसके समय में आगे बढ़ नहीं सकते। I want to say that मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, you are the instrument of God. आप परमेश्वर के पात्र है। You are the trumpet of God. आप परमेश्वर के लिए परमेश्वर की तुरही है। God is going to put His word in your mouth. और परमेश्वर आपके मुख में उसके वचन को डालेगा। If you wait on God, अगर आप रुकते हैं परमेश्वर पे, you will have a word from God. आपके पास परमेश्वर का वचन आएगा। If you don't wait on God, अगर आप परमेश्वर पे नहीं रुकते, you will not have the word from God. तब आपके पास वचन नहीं रहेगा परमेश्वर की ओर से। If you wait on God, अगर आप परमेश्वर पे रुकते you हैं, will flow in God's timing. आप परमेश्वर के समय में आगे बढ़ते हैं। And that flow is a perfect flow. और वैसे आगे बढ़ना उत्तम है और That परिपूर्ण है। timing is an exact timing. वो नियुक्त किया हुआ समय परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ है। God is going to present you before this world. परमेश्वर आपको इस जगत के सामने उपस्थित उपस्थित करेगा। You will experience His presence in an amazing way. और आप उसके उपस्थिति का अनुभव लेंगे अद्भुत रीति से। God is mindful of you, church. हे कलीसिया, परमेश्वर का मन आपसे भरा है। Learn to wait on Him. रुकिए और सीखिए परमेश्वर पे रुकना। God called me, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, I waited on God. मैं परमेश्वर पे रुका रहा। God called you. परमेश्वर ने आपको बुलाया The calling is irrevocable. और उसकी बुलावट जो है वो कभी वो लौटा कर नहीं लेता। His calling is for you. उसकी बुलावट आपके लिए है। He is going to bless you. वो आपको आशीष देगा। He is having a thoughts for you. उसके पास आपके लिए विचार है। Wait on Him. उसके लिए रुके रहो, उसके ऊपर रुके रहो। And God is going to use you in your final ministry. और परमेश्वर आपको आपके सेवकाई करेगा। He has perfected you for the perfect time. उसने आपको परिपूर्ण बनाया है उसके नियुक्त किए हुए सही समय के लिए। You need to prepare your hearts. आपको जरूरी है कि आप अपने हृदयों को बनाए। That to tell Lord, Lord, I am ready for your kingdom. ऐसा बोलने के लिए कि हे प्रभु, मैं तैयार हूँ तेरे I am राज्य not going के to लिए। turn back. मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। For the time is so near. क्योंकि समय इतना नजदीक है। He is going to bless you in a unique way. वो आपको खास रीति से आशीष देगा। Before that, 2 end time prophets will come. वो 2 अंत समय के नबी आने से पहले God is going to use you so powerfully परमेश्वर आपको इतना सामर्थ्यशाली इस्तेमाल that करेगा the terror and the fear will come on every ungodly. कि जो अनेक अभक्तों के ऊपर, भक्तिहीनों के ऊपर एक भय और कंपन छा जाएगी. God is going to bless you amazingly. परमेश्वर आपको बहुत ही अद्भुत रीति से आशीष देगा। Church, wait on God. हे कलीसिया, परमेश्वर पे रुके रहिए, Wait on Him. उस पर भरोसा कीजिए। Lord Jesus says, प्रभु यीशु कहता है, love your enemies. अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। The perfect person we can find on earth is none else but Lord Jesus Christ. परिपूर्ण व्यक्ति हम पृथ्वी पर अगर देखते हैं तो और कोई नहीं, प्रभु यीशु है। His teaching is so amazing. उसकी शिक्षा इतनी अद्भुत है। If you follow Him, you will never fail. अगर आप उसके पीछे चलेंगे तो आप कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। He says, love your enemies. वो कहता है कि अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। Church, love your enemies. हे कलीसिया,
अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। Today, do good to those who do bad to you. उनके लिए अच्छा काम करो जो आपके लिए बुरा करते हैं। Bless them who curse you. जो आपको श्राप देते हैं उनके लिए उनको आशीषित करो। For you are called for inheriting blessing, says 1 Peter. पहला पत्रस कहता है कि आप जो है बुलाए गए हैं कि आप आशीष के वारिस बन जाए। Hallelujah. You हालेलुया। have that blessing, so you will bless. आपके पास वो आशीष है इसलिए आप आशीष देंगे। Do not corrupt yourself and do not follow the pattern of this world. इस दुनिया के सदृश न बनो और इस दुनिया के साथ अपने दिमाग को खराब मत करो। Yes, you're so precious. क्योंकि आप इतने कीमती हैं। Obadiah, 1st chapter. आइए हम ओबद्या उसका पहला अध्याय 15 to 18. 15 से 18 तक पढ़े। For the day of the Lord is at hand upon all nations. क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। So near. इतना निकट है। Church, you will no more be in blindfolds. आप अंधेरे में नहीं रहेंगे। You will know that when will be that day. आप जानेंगे कि वो दिन कब आएगा। Tomorrow he will come, he will tell you today, sure. अगर वो कल आने वाला है तो आज वो आपको जरूर बताएगा। But are you ready? पर क्या आप तैयार हैं? So how we need to be? तो हमें कैसा रहना Let चाहिए? him come, we'll see. ऐसा है क्या कि उसको आने दे हम देखेंगे तभी? Or let us work. या हम परिश्रम करें Let us be in field. और हम खेत में रहे Let us show ourselves faithful to him. और हम अपने आप को उससे विश्वसनीय बताए। He may come at the exact time or he may delay for some hours. हो सकता है वही समय पे आए या हो सकता है थोड़ा सा देरी करे, But he will come. पर वो आएगा। But when he will come, पर जब वो आएगा will he find faith in you? क्या वो आप में विश्वास को पाएगा? You are working in the field. क्या वो पाएगा कि आप खेत में काम कर रहे हैं? His day is near. उसका दिन बहुत नजदीक है। For he says, क्योंकि वो कहता है as thou hast done, so shall it be done to you. जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। What reward you want? आपको कौन सा प्रतिफल चाहिए? As you're doing the same reward you want, जैसा आप कर रहे हैं क्या वैसा आपको चाहिए? you're little faithful to him, so little good rewards you want. थोड़ा थोड़ा आप उसके साथ विश्वसनीय है तो थोड़ा थोड़ा आपको प्रतिफल चाहिए Or you want a full reward. या आपको पूरा प्रतिफल चाहिए? You as you do, जैसे आप करते हैं so shall be done to you. वैसा ही आपके साथ As किया thou hast जाए। done, जैसे आपने किया है so it shall be done to you. वैसा ही आपके साथ भी हो। We need to check how I did, हमें जरूरी है कि हम चेक करें कि मैंने कैसे किया। how I am faithful to God. परमेश्वर के साथ मैं कैसे Am वफादार I हूँ? faithful to God when I am in the church? क्या मैं विश्वसनीय हूँ परमेश्वर के साथ जब मैं कलीसिया में हूँ? And when I'm out of the church, how I am? और जब मैं कलीसिया के बाहर हूँ तो मैं कैसा हूँ? How I am when I'm alone? मैं कैसा हूँ जब मैं अकेला How हूँ? I am when I'm with my worldly friends? मैं कैसा हूँ जब मैं दुनिया के दोस्तों के साथ How हूँ? I am? मैं कैसा हूँ? He's so faithful to bless you. वो इतना विश्वसनीय है आपको आशीष देने He will में not allow a little less to come to you. और थोड़ा भी कम नहीं है आपको देने में। He is going to bless you. वो आपको आशीष देगा। But will he bless you when you're sowing the seed of mangoes? Will he give you bananas? पर अगर आपने आम को बोया तो क्या वो केला देगा आपको? Hello? What you sow, that you're going to reap. जो आपने बोया है वही आप काटेंगे। And God has given us a privilege to sow faith. और परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम विश्वास को बोए। Be faithful. वफादार रहे। He will be faithful to you. अगर आप वफादार होते Work हैं तो out. वो आपके साथ He is going to रहता bless है। you. काम करो वो आपको आशीष Don't देगा। turn to the right and left. आपके दाएं और बाएं न मुड़ो। He is going to bless you exactly. वो आपको एग्जैक्टली आशीष देगा। He is going to reward you accordingly.
और जैसा आपने किया है वैसा ही आपको प्रतिफल He will देगा। bring and turn your reward upon your own head. तेरा व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। If you work for Lord, अगर आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं so how to work? तो कैसा काम करना Where चाहिए? is God? कहाँ पर है When He is परमेश्वर? going to reward us? कब वो हमें आशीष When He is देगा? going to bless us? कब वो हमें प्रतिफल Let देगा? us see. हम देखेंगे। Hello. He is King of Kings and Lord of Lords. ओ वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। Before learning end times, अंत समय को सीखने से before पहले, learning Revelation, प्रकटीकरण सीखने before से touching the पहले, book of Daniel, दानियल के पुस्तक को छूने से before पहले touching some other books, या किसी और पुस्तक को छूने से पहले before getting knowledge और of ज्ञान God, Lord's coming, परमेश्वर के आने का ज्ञान लेने से पहले get the knowledge ज्ञान को प्राप्त करो that your labor in Christ is not in vain. कि आपका परिश्रम क्रिस्त यीशु में व्यर्थ नहीं Work. जाएगा। काम करो। Where you are? आप कहाँ पर है? Where is your Lord? आपका प्रभु कहाँ है? Are you faithful to Lord? क्या आप परमेश्वर के साथ विश्वसनीय Are you हैं? preparing your children? क्या आप अपने बच्चों को तैयार कर रहे Are हैं? you preparing your wife? क्या आप अपने पत्नी को तैयार कर Are you रहे preparing हैं? your husband? क्या आप अपने पति को तैयार कर रहे हैं? Are you ready to speak for Christ? क्या आप क्रिस्त के लिए बोलते हैं? Are you ready to wait on God? क्या आप तैयार है परमेश्वर पे रुकने के Are you लिए? ready to open your mouth for Him? क्या आप तैयार है अपने मुख को उसके लिए खोलने के Don't लिए? speak if you don't believe. अगर आप विश्वास नहीं करते तो आप बोलिए मत। Don't open your mouth if your heart is not ready. अपने मुख को खोलिए मत अगर आपका हृदय तैयार नहीं Our है। Lord is a just Lord. हमारा प्रभु जो है वो न्यायी Please परमेश्वर है। listen carefully. His day is coming upon all nations. और अच्छे से सुनिए कि उसका जो दिन है वो हर एक राष्ट्र पर आ रहा है, हर एक देश पर आ रहा है। Lord is at hand. प्रभु का दिन जो है वो निकट है। As thou hast done, so it shall be done to you. जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी These किया words are जाएगा। coming in your ears that you may not escape. ये जो शब्द है आपके कानों में पड़ रहे हैं कि आप जो है इससे हट न सके। Yes, you may work more. और आप ज्यादा काम You may be करें faithful more. और वफादार रहे। You may trust Him more. उस पर और भरोसा You may करें। know that He is the rewarder of every worker faithfully. और आप ये जाने कि वही है प्रतिफल देने वाला और हर एक को उसके अनुसार देने वाला है। He will turn your reward upon your own head. तेरे व्यवहार लौट कर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। What you want to come on your head? तो आप क्या चाहते हैं आपके सिर पर आना चाहिए? Hallelujah. हालेलुया। You want another's crown? क्या आप दूसरे का मुकुट पाना But you want चाहते your हैं? crown which He is kept with Him. या आप अपना मुकुट पाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके Run लिए the रखा race. है? ओ दौड़ को दौड़ो, Cling on towards the goal. अपने मकसद की ओर भागो, We may... उसके पास आओ। Therefore, you church, इसीलिए हे कलीसिया, each one of you, आप में से हर एक, I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, enjoy Him. उसका आनंद उठाए। Learn to enjoy Him. उसका आनंद लेने के लिए आप सीखिए। See, prepare your hearts. तो आप अपने हृदयों को बनाइए Enjoy fellowship with God. और परमेश्वर के साथ आप सहभागिता का आनंद उठाइए। Prepare your mind. अपने मन को बनाइए Make up your decision. और अपने निर्णय को बनाइए। I'm going to walk with God. ओ मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा। There may come n number of people in my life. ओ मेरे जीवन में कितने भी लोग क्यों ना There may आए, come many gods and goddesses in my life. मेरे जीवन में कितने ही भगवान। ईश्वर, कितने ही भगवान क्यों ना आए, But I will follow Lord. पर God. मैं प्रभु के पीछे I'm चलूंगा। not going to turn back. मैं पीछे नहीं I मुड़ूंगा will be very much keen to have His instructions. और मैं बहुत ही ध्यान से उसको जो मुझे वो सिखाता है उससे मैं सीखूंगा। Enjoy Him. उसका आनंद उठाइए, Enjoy with Him. उसके साथ आप
आनंद की उठाइए Enjoy His words. और उसके वचनों का आनंद उठाइए, Enjoy His works. उसके कामों का आनंद Church, उठाइए। this is a time to enjoy. हे कलीसिया, ये समय है आनंद मनाने का। Prepare your mind. अपने मन को बनाइए Enjoy in all the truth without any malice. और हर सच्चाई का आनंद उठाए बिना किसी मन में कड़वाहट रखने के, Enjoy His presence without any hurt feelings. और बिना किसी दुख को मन में रखते हुए उसके उपस्थिति का आनंद उठाए, Enjoy Him without any hypocrisy. बिना किसी डोंगीपन के उसका आनंद I उठाए। think we need to prepare our mind. मैं सोचता हूँ कि हमें प्रार्थना में रहना चाहिए और अपने मन को बनाना चाहिए, Or else you can't enjoy. नहीं तो आप आनंद नहीं उठा You सकते, will miss the mark. आप निशाने से चूक जाएंगे। Jesus said in John 16:25. यीशु ने यूहन्ना 16:25 में कहा है, And these things I have spoken to you in parables and proverbs. The hour cometh when I will no more speak to you in proverbs, but will show you plainly of the Father. मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। The time is coming, वो समय आ रहा है, The hour is coming. वो समय निकट है। Jesus says, I am not going to speak in proverbs or parables now. यीशु मसीह कहता है, अब मैं तुम्हें दृष्टांतों से बातें नहीं करूंगा, I am not going to put something, a riddle before you. ऐसा दृष्टांत करके कोई मैं बात नहीं I am going बोलूंगा, to speak clearly with you. मैं साफ रीति से तुम्हारे साथ बात Church, this is करूंगा। a promise for you. हे कलीसिया, ये आपके लिए अभिवचन In this है। end time, इस अंत समय in में, this beginning of the ends, इस अंतिम समय के शुरुआत होने God से is पहले going to speak plainly with you. परमेश्वर आपको खोल कर बताएगा। You may hear Him very clearly. आप साफ रीति से उसे सुन सकते You हैं। are the instrument of Lord. आप परमेश्वर के पात्र हैं। You are the people in whom He will pour His word. आप वो लोग हैं जिनमें वो अपने वचन को भरेगा। Yes, you will have a rhema word from the heaven. और स्वर्ग में से आपको वो रेमा वचन Your मिलेगा। mouth will be filled with oracles of God. और आपका जो मुख है परमेश्वर के मुख से निकलने वाली You will वाणी से भर understand Him जाएगा। very clearly. आप साफ रीति से समझ You will पाएंगे। know His word. आप उसके वचन को पहचान पाएंगे। His words and His voice will be very plain to you. और उसका वचन जो है, उसका शब्द जो है, आवाज जो है, वो आपको बहुत ही खुलासे में सुनाई Everything देगा। of the Father will be given to you. और पिता की हर एक चीज आपको दी जाएगी। Verse 26 says, In that day you shall ask in my name. 26 वचन कहता है, उस दिन तुम मेरे नाम से And मांगोगे, I say not to you और मैं तुमसे यह नहीं कहता that I will ask of the Father for you. कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती That day is करूंगा। so near. वो समय इतना नजदीक है। He वो will not दिन। say that I am going to pray for you with Father. और वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से पिता से But the विनती answer करता will हूँ। come instantly. पर उत्तर जो है वो तुरंत आएगा। You shall be called the men of God and a people of God and a woman of God. आप परमेश्वर के दास दासी कहलाएंगे। You shall be called the people of God. आप परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। For 27th verse says the Father Himself loves you. क्यों 27 वचन में वो कहता है, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है। Because you loved me. इसलिए क्योंकि तूने मुझसे प्रेम किया। Jesus said, whosoever loves his life, he will lose it. यीशु ने कहा था, जो कोई अपने प्राण से प्रेम करता है वो खो बैठेगा। But whosoever loses his life for my sake, पर जो कोई मेरे खातिर अपने जीवन को प्राण को दे देगा, खो देगा, he shall gain it. उससे वो प्राप्त होगा। Hallelujah. Hallelujah. You need to learn to love God. आपको
आपको ये सीखना है कि परमेश्वर से मैं कैसे प्रेम करूं। If you love Jesus, अगर आप यीशु से प्रेम then करते love हैं of the Father will come upon you. तो परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर आएगा। And know in your mind, if you love Jesus, Father loves you. और अपने मन में ये जान लीजिए कि अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो पिता आपसे प्रेम And you need करता to है। believe that Jesus has come out of God. आपको ये समझना है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है। 28th verse says, 28 I वचन कहता came है, forth from the Father, and I am come into the world. मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। And again I leave the world and go to the Father. He has come to the world and he go to the Father. वो जगत में आया और वो फिर से पिता के पास जा रहा है। Verse 32 says, Behold, the hour cometh. और 32 वचन कहता है, देखो वह घड़ी आती है। Why God is revealing his revelation to you, church? हे कलीसिया, परमेश्वर अपने रहस्य को आपके सामने क्यों For खोल you रहा है? are the end time ministers. इसलिए क्योंकि आप जो है अंत समय के सेवक है। Yes, Jesus said in Matthew 28 and end verses, क्योंकि यीशु ने मत्ती 28:20 में कहा है, he said, उसने कहा, Therefore ye go into the whole world. इसीलिए तुम सारे जगत में जाओ। He's given open doors for you, उसने आपके लिए खुले द्वार दिए that you may हैं witness Jesus. कि आप यीशु मसीह गवाह बने। का गवाह बने। You may open your mouth for Jesus. यीशु मसीह के लिए अपना मुख खोले And God is going to bless the world with you. और परमेश्वर आपके द्वारा जगत को आशीष देना He says, चाहता है। Behold, the hour cometh, and it is now come, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, that you shall be scattered every man to his own, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे and you shall leave me alone. और मुझे अकेला छोड़ And yet दोगे। I am not alone, तो भी मैं अकेला नहीं, because the Father is with me. क्योंकि पिता मेरे साथ है। And 33rd verse, और 33 वचन, these things I have spoken to you, मैंने ये बातें तुमसे कही है that in me you might have peace. कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। You know, you need to understand, you need peace. आप जानते हैं, आपको ये समझना है कि आपको शांति की जरूरत है। Without peace, you can't understand Him. बिना शांति के आप उसे समझ नहीं Without पाएंगे। peace, His plans will not be open to you. बिना शांति के उसकी रहस्य या उसकी योजना आपके सामने खुलासा नहीं होगी। These things Jesus spoke with you, ये चीजें आपके साथ यीशु ने कही that in Jesus you might have peace. कि यीशु के अंदर आपको शांति मिले। Amen. आमीन। He is going to pour His peace on you, church. हे कलीसिया, वो आपके ऊपर अपनी शांति को ढेलना The चाहता whole है। world may go in chaos, पूरी दुनिया गड़बड़ी में क्यों न जाए, but God is going to bless you पर परमेश्वर आपको आशीष देगा with amazing peace. अद्भुत शांति। The peace which He gives, शांति जो वो देता है no one can take it. कोई भी ले नहीं सकता। But have confidence. In पर this world you will have distress, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, but have confidence. पर ढाढ़स बांधो, I have overcome the world. मैंने संसार को जीत लिया है। You need to overcome the world. आपको संसार को जीत लेना है Have confidence. और ढाढ़स बांधो, For in this world you shall have distress. क्योंकि इस दुनिया में आपको निराशा मिलेगी। We'll read 16th verse. For as you have drunk upon my holy mountain, so shall all nations shall drink continually, and they shall drink and sup up, and they shall be as though they were not. जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी जातियां लगातार पीती रहेगी, वरन वे सुड़क सुड़क कर पिएंगी और ऐसी हो जाएंगी जैसे कभी हुई ही नहीं। Hallelujah. Hallelujah. He is going to bless you
वो आपको आशीष देगा and you shall be seen. और आप दिखाई देंगे And God is going to give them that drink. और परमेश्वर उन्हें वो पेय देगा They shall drink continually. और वो लगातार पिएंगे All the nations shall drink continually. और लगातार राष्ट्र पीते रहेंगे You people are going for it. और बहुत सारे उसके लिए जा All रहे nations हैं are going for it. सारे राष्ट्र उसके लिए They जा shall रहे हैं sup up. वो पी रहे हैं और पी रहे हैं And they shall be as they were not. और वो ऐसे हो जाएंगे जैसे वो थे ही नहीं They are bringing up with their own thoughts. वो अपने विचारों को लेकर आए And they shall be as though they were not. वो ऐसे हो जाएंगे जैसे थे ही नहीं As for you, don't worry. और आपके लिए आप चिंता मत करो You be in this mountain. आप इस पर्वत पर टिके रहो Be in the mount of God. परमेश्वर के पर्वत पर Verse 17 says, 17 वचन and in कहता the है Mount Zion shall be salvation, and it shall be holy, and the house of Jacob shall possess those that possess them. परंतु उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा Church, you shall be a people who will stay. और आप लोग वो लोग होना चाहिए जो बचे हुए होना You चाहिए shall be saved, आप बचाए जाएंगे and it shall be holy. और वो पवित्र स्थान ठहरेगा God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीष And the देगा house of Jacob shall possess those that possess them. और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा You know, God is going to bring you back with Him from the mid-air. और आप जानते हैं परमेश्वर आपको वापस लेकर आएगा मध्य आकाश से That you may reign with Jesus for 1,000 years. कि आप यीशु मसीह के साथ 1000 साल You will राज्य come here करें। in this planet Earth. आप मध्य आकाश से इस पृथ्वी पर वापस And this आएंगे prophecy will be fulfilled in you. और ये जो भविष्यवाणी है वो आप में पूरी The होगी। house of Jacob means those who fought with God. याकूब का घराना मतलब वो जो परमेश्वर के साथ युद्ध किया Those who stood with God. वो जो परमेश्वर के साथ खड़ा Those who रहा never left Jesus. वो जो कभी यीशु को नहीं छोड़ा You shall possess them. याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा 18 वचन And the house of Jacob shall be a fire. तब याकूब का घराना आग हो जाएगा God is going to bless you like a fire. आपको आग के जैसा परमेश्वर आशीष That's why you देगा। need to learn word of God. इसीलिए आपको परमेश्वर का वचन The सीखना word is बहुत like a जरूरी है। double-edged sword. वचन जो है दो धारी तलवार The है word is like a fire. वचन आग के The समान word है। is like a hammer. वचन हथौड़े के And समान that है word, God is going to fill you with that word, church, God is going to fill you. उस वचन के साथ परमेश्वर आपको भरेगा He says, open your mouth. वो कहता है अपने मुख को And खोलो I'm going to put और मैं उसमें भरूंगा my words. मेरे वचन That word वो वचन will make you like a fire, church. आपको आग के समान बनाएगा The house of Jacob shall be a fire, याकूब का घराना आग बनेगा and the house of Joseph a flame. यूसुफ का घराना लौ The house of Joseph means यूसुफ का घराना मतलब those who will imitate Jesus Christ. वो जो क्रिस्त यीशु मसीह का नकल करेंगे Those who will not do tit for tat. वो जो जैसे को तैसा नहीं Those who will करेंगे not keep any record of enemy. जो अपने दुश्मन का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता अपने दुश्मनी का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता. Yes, you are called of him. हाँ आप उसके द्वारा बुलाए When गए you हैं। will become a house of Joseph. जब आप यूसुफ का घराना When you will बनेंगे become a house of promise. जब आप अभिवचन का घराना When you will बनेंगे move with the principles of Jesus Christ. जब आप क्रिस्त यीशु के नियमों में You will चलेंगे turn like a fire and a flame. तब आप लौ के समान बन जाएंगे आग Hallelujah. और लौ के समान God is going to bless you, church. कलीसिया परमेश्वर आपको आशीष देगी And the house of Esau. और एसाव का घराना You know who is Esau? आपको मालूम है एसाव कौन है All those who turn against church. वो सभी जो चर्च के विरुद्ध हो वो जाते सभी जो कलीसिया के विरुद्ध होते हैं. We heard last week. All are those who like Alexander, और हमने पिछले हफ्ते सीखा जैसे सिकंदर जैसे लोग the coppersmith who tried to spoil the church.
सिकंदर जो कलीसिया को खराब करने की कोशिश किया, all such people, वो सब लोग those who were like Esau. जो एसाव के Esau जैसे means those who sold their birthright for the morsel of bread. ऐसे लोग हैं जो रोटी के कारण अपने पहलोटेपन को बेच देते हैं. Church, you should not sell your birthright. हे कलीसिया, आप अपने जन्म का हक को मत He बेचिए। is calling you, church. वो आपको बुला रहा Stay है, there where you are. वहीं पर रहिए जहाँ पर आप हैं। Be faithful to God to the end. अंत तक परमेश्वर के साथ विश्वास The one who has रहिए, called you is faithful. क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो See विश्वसनीय what he है। says, the house of Esau. एसाव का घराना, The one who called his brethren, who comes against his brethren. वो जो अपने भाइयों के विरुद्ध हो जाते The हैं, one who troubles his brethren. जो अपने भाइयों को तकलीफ The देते one who हैं, doesn't keep the conduct of his life according to the word of God. वो जो अपने जीवन का चरित्र परमेश्वर के अनुसार नहीं The one रखते, who mixes with the Gentiles. वो जो अन्य जातियों में मिक्स हो जाते The हैं, one who just gets attracted towards any sort of food. और वो जो किसी भी खाने में आकर्षित हो The जाते one who is हैं, gluttonous. वो जो खादड़ है, Oh, will be like a stubble. वो जो है खूंटी बनेगा, He will be burned like a stubble. और वे उनमें आग लगाकर And उनको they भस्म- shall be kindled in them. और वो उसमें भस्म हो जाएंगे, And they shall be devoured them. और वो उनको फाड़ देंगे, And they shall remain no more of the house of Esau. और इसाव का घराना नहीं रहेगा। Don't worry, church. चिंता मत करो, People are eating, drinking, and marrying. लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और और आनंद शादियां उठा- कर रहे हैं, आनंद उठा रहे But हैं। for you, church, पर आपके लिए कलीसिया, fix your eyes on God. अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाइए, For the Lord has spoken it. क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। You need to enjoy Him. आपको परमेश्वर का आनंद In लेना this है। world, you might have pain and problems and trouble, इस जगत में आपको क्लेश हो सकता है, but it's not going to be on that side. पर उस तरफ से आपको तकलीफ नहीं होगी। उस तरफ में इस तरह की तकलीफ नहीं होगी. Hallelujah. We are going to that far. हम उस पार जाएंगे, We are going to that side. हम उस साइड जाएंगे। Don't worry, church. कहे कलीसिया, चिंता मत करो, Enjoy everything. और सब कुछ आनंद Enjoy मनाओ, all. सबका आनंद मनाओ, Enjoy with the Lord. प्रभु के साथ आनंद करो, But seek first His kingdom. पर पहले उसके राज्य की खोज करो, Seek His righteousness. उसके धार्मिकता की खोज करो। All these things ये सारी बातें shall be added unto you. वो आप पे जोड़ी जाएगी। You will lack no good. आपको कोई अच्छी भली बात की घटी ना होगी। Don't worry. चिंता मत करो। If you go through troubles, अगर आप तकलीफों से गुजरते हैं, don't worry. चिंता मत करो, Trust God. प्रभु पे भरोसा The one करो, who called you is faithful. क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो विश्वसनीय He है। is not going to leave you. वो आपको नहीं छोड़ेगा, He is going to bless you. वो आपको आशीष Should we देगा। close our eyes क्यों न हमारी आंखों को बंद करें and pray? और प्रार्थना If करें। Father, we thank you. पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं, We love you. तो उससे प्रेम करते हैं। Thank you for preparing us. धन्यवाद करते हैं कि तो हमें तैयार कर रहा है। Thank you for this end time prophecies इस अंत समय के भविष्यवाणियों के लिए धन्यवाद, which you are leading us step by step. जो तू हमें स्टेप स्टेप में हमें सिखा रहा है, कदम कदम You में, are unfolding the good things which you kept for us. और अच्छी चीजों को जो हमारे लिए तूने रखी है उसे खुला कर रहा है। Thank you for calling us all और धन्यवाद करते हैं कि तू हमें बुला रहा as है, a family, परिवार के as a साथ, one body, एक देह होकर working in the house of God, परमेश्वर के घर में काम करने के लिए, laboring together, एक साथ परिश्रम not करने के लिए, compromising with the world. दुनिया के साथ कोई समझौता नहीं। Today I plead the blood of Jesus on everyone here, Lord, और यहाँ पे मौजूद हर एक के ऊपर यीशु मसीह के लहू को कहते हैं, and not even forgetting their beloved ones. और उनके प्यारों को न भूलते हुए We plead the blood of Jesus. हम यीशु मसीह के And लहू we को pray, कहते Lord, let हैं, your power come and rest upon them. और हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा सामर्थ उन पे आए, Let your Holy Ghost come upon them. और
तेरा पवित्र आत्मा उन पर आए। That let the weak say I am strong. कहे कमजोर कि मैं Let the बलवान, poor say I am rich. कहे गरीब कि मैं धनवान। Yes, Father in heaven, let their little become more. और हे पिता तेरा जो थोड़ा है वो We बहुतायत का thank you हो for जाए। your faithfulness, Lord. हम धन्यवाद करते तेरे विश्वास। Let there be no fear reigning on their hearts, और उनके हृदय में कोई डर नहीं but रहे, let them become bold. पर वो धैर्यता Let them पाए become confident. और धैर्य को Let them पाए, become strong. सामर्थशाली हो Let them जाए become a fire, O Lord. और आग बन जाए Let them become the flame of God. और परमेश्वर का लौ बन That they जाए may burn all type of Esau's. और ऐसा जैसे लोगों को भस्म कर Let them be दे the church, holy church, Lord. और पवित्र कलीसिया बने। Let them be a people where salvation is found. ऐसे लोग बने जहाँ पर उद्धार पाया Let them be a जाता है। people which will witness your salvation, Lord. और ये लोग वो बने जो तेरे उद्धार के गवाह हो। Let every knee bow and tongue confess हर घुटना टिके, हर जुबान कबूल that करे Jesus is Lord. कि यीशु ही We प्रभु thank है। you for your हम love. धन्यवाद We करते thank you for तेरे each प्रेम and every one here, Lord. यहाँ पे मौजूद हर एक के लिए We धन्यवाद। rebuke every fear. हर डर को हम We डांटते rebuke हैं। every compromising spirit. हर समझौता करने वाले आत्मा को हम डांटते We हैं rebuke everything that raises against them. और हर एक चीज जो उनके विरुद्ध उठती है We rebuke it. उसे हम डांटते हैं। You are a God. तू हमारा प्रभु है, You are a protection. तू हमारी सुरक्षा है। You said it तूने कहा and you will do it. और तू करेगा। We give all glory to you, Father. सारी महिमा हम तुझे देते Let हैं। your peace तेरी शांति may reign. राज्य In करे Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen.